क्वेश्चन किया था कि इनके वालिद साहब इनको कह रहे हैं कि बीवी को तलाक दे दो, तो मैं क्या करूं, अब मुझे बताइए। देखें, ये मसला तो बिल्कुल दुरुस्त है कि और ये हदीस में मौजूद है कि हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म फरमाया कि अपनी ज़ौजा को तलाक दे दें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, मुझे अपनी उस बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और ये मसला आपके सामने रखा तो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वालिद का हुक्म मानो, तो लिहाजा आपने अपनी ज़ौजा को तलाक दी। तो बाद इसको बुनियाद बनाकर कहते हैं कि देखें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वालिद कह रहे हैं और वालदा का हक़ चूँकि बाप से 3 गुना ज़्यादा है, इसलिए माँ बाप अगर बीवी को तलाक देने का कहें तो उनका हुक्म मानना चाहिए। तो ये इस्तिदलाल गलत नहीं है, बिल्कुल मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये गुजारिश ज़रूर करता हूँ कि ये दौर अब बदल चुका है। वो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु थे जो नफ्स पर गालिब थे, और उनके साथ शैतान का मामला ये था कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाए, अगर शैतान भी सामने से आ रहा हो तो अपना रास्ता बदल लेता है। और वो साहिब इल्म भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की रिवायत है, आपने इरशाद फरमाया, रात मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे दूध पेश किया गया, मैंने उस दूध को पिया तो मैंने उसकी सैरी और तरावट को अपने नाखूनों तक महसूस किया, यानी पूरे बदन में सरायत कर गया, और फिर जो बचा हुआ था वो मैंने उमर को दे दिया। पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूध की तावील क्या है, इसकी ताबीर क्या है? आपने फरमाया इल्म, यानी अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है कि जो मेरे रग रग में इल्म मौजूद है, और जो बचा वो मैंने उमर को दिया। ये हदीस सही हदीस में मौजूद है। इसका मतलब है वो साहिब तक़वा भी हैं, नफ्स पर गालिब भी हैं, शैतान तो देख के उनको भाग जाता है, साहिब इल्म भी हैं, नबी करीम के सोहबत याफ्ता भी हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर उमर फ़ारूक ने अपने बेटे को बीवी को तलाक देने का कहा तो नफसानी गरज से नहीं था, शैतान के बहकाए में आकर नहीं था, किसी जहालत के ताबे होकर नहीं था, बल्कि खूब सोच समझ के फैसला किया। अच्छा, अब्दुल्ला बिन उमर ने भी ये नहीं कहा कि खिलाफ शरा हुक्म दे रहे थे, मेरी बीवी को तो कोई कसूर ही नहीं था, बस इतना कहा मुझे बीवी से मोहब्बत थी। इसका मतलब है कोई ना कोई शरई वजह थी कि उमर फ़ारूक ने हुक्म दिया, और नबी करीम ने यही इरशाद फरमाया कि हज़रत उमर का कहना माने, वो साहिब इल्म है, साहिब तक़वा, वो दुरुस्त कह रहे हैं, तो शाह हो गया। अब यहाँ सूरत हाल ये है, अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को इज़्ज़त अता फरमाए, सबके वालिदैन को, लेकिन एक हकीकत है वो मैं आपकी खिदमत में ज़िक्र कर रहा हूँ। हमारे यहाँ अक्सर जो है नफ्स हम पर गालिब होता है, शैतान से बचने वाले हम काम करते नहीं हैं, इल्म दीन हमने सीखा नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर हम हाइपर होकर अपनी नफसानी ख्वाहिशात को गालिब करके अहकाम शरा को पामाल करने के आदी होते हैं। यानी बाज़ औक़ात होता है बहू को तलाक दे दो, क्यों? इसने मुझे शाम को चाय बना कर नहीं दी थी, मुझसे बुलंद आवाज़ से बात की थी, मैंने दरवाज़ा बजाया था 2-3 दफ़ा, इसने अंदर से जवाब नहीं दिया, तलाक दे दो इसको। ऐसी छोटी छोटी बातों पर अगर शौहर अपने माँ बाप का कहना मानकर बीवी को तलाक दे, ये जुल्म अज़ीम होगा। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप जो भी सूरत हाल हो, फौरी तौर पे फैसला करने के बजाय किसी अच्छे मुस्तनद मुफ्ती साहिब के सामने दोनों का मौक़िफ़ रखकर फिर उनसे फैसला करवाएं और अमल करें, लेकिन उससे पहले अमल प्यारा ना हो जाइएगा। कोई अगर ये हदीस बयान कर दे, इसकी रोशनी में ये हो सकता है कि माँ बाप किसी नफसानी ख्वाहिश के ताबे होकर, शैतान के बहकावे में आकर, अपनी जहालत में मुब्तला होकर किसी की बच्ची को तलाक दिलवा दें, तो ये एक जुल्म अजीम होगा। और यही वालिदैन होंगे जो मैदान माशर में किसी की बच्ची पे जुल्म करवाने की वजह से काबिल गिरफ्त होंगे, और आप चूंकि इसका सबब बने क्योंकि आपने बगैर सोचे समझे सिर्फ उनका हुक्म मान के किसी की बच्ची को मुसलसल पूरी ज़िंदगी के अजाब में मुब्तला किया, उसे मुतल्लक़ा कर दिया, तो अब आपका भी हिसाब किताब होगा। लिहाजा ये इरादा ना करें कि मैं माँ बाप की नाफरमानी कर रहा हूँ, बल्कि ये इरादा रखिए कि मैं अपने माँ बाप को मैदान महशर की गिरफ्त और ज़िल्लत और नदामत, पछतावे, रुसवाई से बचाना चाहता हूँ। इसलिए मैं फौरी तौर पे अमल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि किसी अच्छे मुस्तनद मुफ्ती साहब से मशवरा करूँगा। इसके बाद अगर ये सही कह रहे हैं तो तलाक दे दूँगा, अगर इनका मौक़िफ़ गलत है तो फिर मैं दायरा अदब में रह के पाँव पकड़ के इनको राज़ी करूँगा, लेकिन इनको इनकी बात पर फौरी तौर पे अमल करके किसी की बच्ची पर जुल्म करके इन्हें और अपने आप को मैदान महशर के हिसाब किताब के लिए तैयार नहीं करूँगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ